आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज शाबर मंत्र का कमाल करें जीवन माला माल की श्रृंखला भाग नंबर 3 में आपको मैं शाबर मंत्रों से कैसे साधना से पहले शरीर की रक्षा की जाती है, इस वीडियो के अंत में वो मंत्र बताऊंगी। और आपसे एक विनती मैं बार बार कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इस जानकारी को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने कम्युनिटी के साथियों से बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग भी अपना एक ग्रुप बनाकर शाबर मंत्र की साधना की जो भी मैं जानकारी दे रही हूँ आपस में विचार विमर्श करें और इस ज्ञान को प्रचार प्रसार तो करें ही, साथ में अपने जीवन में इन बहुत सरल और सीधे स्पष्ट मंत्रों का प्रयोग करते हुए, शाबर मंत्रों का प्रयोग करते हुए जीवन में लाभ पाए। लेकिन कोई भी मंत्र साधना अगर करते हैं तो उससे पहले आपको शाबर मंत्र की साधना का अर्थ, इसका जन्म, इसका इतिहास, इसके गुरुओं के बारे में बहुत ही अच्छे से गहराई से जानकारी होनी चाहिए। तभी आप शाबर मंत्र साधना में भरोसा विश्वास करेंगे और इन्हें अपने जीवन में अपना पाएंगे। शाबर मंत्र की साधना में, जैसे कि मैंने पिछले भाग में बताया, कि सर्वप्रथम जो गुरु गोरखनाथ हैं उनका बहुत ही सहयोग रहा है प्रचार प्रसार में, और उन्हीं के नाम से शाबर मंत्रों को नाम भी दिया गया, गुरु गोरखनाथ मंत्र साधना के नाम से। और गुरु गोरखनाथ जैसे कि उनका नाम है, उसी से नाथ संप्रदाय का जन्म भी हुआ। अब मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ। गोरखनाथ जो इनका पूरा एक समुदाय बना, नाथ संप्रदाय, इसमें आगे कौन कौन से गुरु और जुड़े और उन्होंने शाबर मंत्र साधना को आने वाले समय में प्रचार प्रसार करके एक उच्च स्थान दिलाने का प्रयास किया। भारतवर्ष के महान तंत्राचार्य एवं योगाचार्य शिव अवतार श्री गुरु गोरखनाथ जी की महिमा अपार है। इन महान सिद्ध पुरुष का नाम भारत के कोने कोने में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, आसपास के देशों में भी इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। नेपाल में तो इनके नाम का वर्चस्व ही है। गोरखनाथ जी साक्षात शिव हैं। वे अपनी सिद्ध देह में अमर है। वे चारों युगों में विद्यमान कहे जाते हैं। और पिछले भाग में मैंने जैसा कि एक मंत्र बताया था, ओम ह्रीम श्रीम गोम गोरक्ष हूं फट स्वाहा। तो इस मंत्र का मैंने बोला था कि 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार आप जो है शान कोण में दीप जला के आप साधना शुरू करने से पहले, साधना की विधि सीखने से पहले आप जो है इस मंत्र को साधिए। तो कुछ फोन आए हैं मेरे पास जो ये जानना चाहते हैं कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। तो इस मंत्र का जो फल है वो इस प्रकार से है। इस मंत्र में असीम शक्ति है। इसके जप से पापों का नाश होता है, और जो मन में बहुत सी ऊंचे नीचे विचार आ रहे होते हैं, कि इतने विचार हो जाते हैं कभी कभी मन और मस्तिष्क में कि इंसान चंचल हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, उस मतलब बहुत ही विचलित हो जाता है। तो ये मंत्र अगर आप 5, 7, 9 या 11 बार सिर्फ पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर मन की जो शक्ति है वो स्थिर हो जाएगी, आपका मन मजबूत हो जाएगा, मस्तिष्क शांत हो जाएगा। तभी एक गुरु के प्रति सम्मान और एक जो मंत्र साधना की समाधि की शुरुआत होती है ना, मतलब कि बिल्कुल बाहर की चंचलता, विचारों से, अच्छे या बुरे कैसे भी विचार हो, उनसे एकदम हमारा मन मस्तिष्क हट जाता है, और उसके बाद सिर्फ गुरु और उनकी भक्ति में खो जाता है।
तो इस मंत्र से ये फल मिलता है, जिसे कहते हैं कि चित्त में बिना किसी बाधा के समाधि का भाव उत्पन्न होता है और बहुत ही अपूर्व आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। संसार के अनन्य मंत्र इसी लोक में किंचित लाभ पहुंचाते हैं, मगर गोरक्ष मंत्र भय और दुष्प्रभाव दोनों में लाभकारक है। मतलब कि ये मंत्र में इतनी ताकत मतलब इतनी शक्ति है कि सिर्फ रक्षा ही नहीं करते, किसी भी तरह का भय हो और डर के मारे जो दुष्प्रभाव होता है ना हमारे व्यक्तित्व में, मस्तिष्क में, वाणी में उत्पन्न हो रहा होता है, ये दोनों को लाभ देता है। ये मंत्र मन के काम, क्रोध आदि आंतरिक विष का नाशक है और स्वाभाविक रूप से अनंत ऐश्वर्य का दाता है। इसके प्रभाव से मन समस्त विकारों से विहीन बनता है। इस मंत्र की महिमा से मनुष्य की बात ही दूसरी है। मतलब इस मंत्र में जिसको कहते हैं कि इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, आध्यात्मिक पावर इतनी है कि मनुष्य तो छोड़ो, अगर कोई पशु भी किसी व्यक्ति को ये साधना करते हुए देख लेता है तो ये देख लो कि वो भी देवत्व प्राप्त कर लेता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस मंत्र में गुरु गोरखनाथ के गोरक्ष वाले इस मंत्र में, जो मैंने पिछले भाग में आपको सुनाया था और जिसको मैंने कहा था कि अभ्यास करिए, और अब भी मैं अभी बोली और इसका आपको फल और अर्थ भी बता रही हूँ। श्रद्धा के साथ इस महामंत्र का जब जाप करते हैं तो जाप चिंतामणि की तरह समस्त मनोरथों का पूरक है। एक होती है ना चिंतामणि, जिसका वेद पुराणों में जिक्र मिलता है कि जो सब चिंताओं, एक मणि जिसके हाथ में भी वो आ जाती है तो उसकी सब चिंताओं का खात्मा और जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। तो ये मंत्र जो है चिंतामणि की तरह है, जो कि सब मनोरथों को, सब इच्छाओं को, सब कार्यों को जो है पूर्ण करता है, शुभ फल देता है। अनेक पतित इसके प्रभाव से भव सागर तर गए हैं। जो इसका जाप और मनन करते हैं वे लोग बहुत ही आगे सम्मानित जीवन भी जिए और अन्य व्यक्तियों के, अन्य जन समूह के श्रद्धा के पात्र भी बनते हैं। जय बाबा गुरु गोरखनाथ जी की। अब मैं बताने जा रही हूँ गुरु गोरखनाथ के बाद आगे उनके द्वारा नाथ जो संप्रदाय था, नाथ जो कम्युनिटी थी, कैसे उदय हुई और कैसे उसका विकास हुआ। ये नाथ संप्रदाय के योगी ईश्वरवादी तथा शुद्ध सात्विक संख्या तथा अष्टांग योगी थे। अष्टांग योग बहुत से लोग, आप लोग सुन रहे, जानते होंगे। भगवान शिव की ईश्वर रूप में उपासना करते थे। मैंने पहले भी बताया कि शाबर मंत्रों में गुरु ने ज्ञान दिया कि माँ असावरी देवी और किरात रूप शिव इन शाबर मंत्रों के प्रमुख देवी देवता हैं। तो कलयुग में शाबर मंत्रों का प्रचार प्रसार गुरुओं तक पहुंचाने में भी उनकी जो महत्वपूर्णता है, ये भी जो है भगवान शिव, माँ सावरी देवी का ही चमत्कार है कि कैसे मनुष्य जाति का सीधी सरल भाषा में बिना किसी विधि विधान के भला हो सकता है। इससे ये वैदिक धर्म के अधिक सन्निकट थे। मतलब कि जो ये लोग नाथ संप्रदाय के लोग थे ना, ये शिव को ही अपना ईश्वर मानते थे। और ये लोग, ऐसा नहीं है कि शाबर मंत्रों को ही इन्होंने जो है जानकारी रखी, प्रचार किया, नहीं, ये वैदिक धर्म के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे, बहुत निकट थे। इनमें नादम अनुसंधान भी था, यम नियमों का कठोरता से पालन करना इनमें था। ये बिल्कुल सात्विक आहार लेते थे। इनमें मांस, मत्स्य, कंचन, कामनी, सुरा तथा अतमोगुणी खाद्य पदार्थों का एवं व्यसनों का पूर्ण त्याग था। परिग्रह का तो नाम ही नहीं था। अनेक अलौकिक और इहलौकिक सिद्धियों के भंडार थे। जब से पंथ प्रारंभ हुआ, नाथ पंथ प्रारंभ हुआ,
तब से लेकर लगभग 400 वर्षों तक सात्विक ब्राह्मणों तथा राजजन्य क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का इसमें प्रवेश नहीं था। ये लोग समस्त भारत, हिंद, चीन, भारतीय द्वीपों आदि में घूमते थे, शुद्ध सात्विक धर्म का प्रचार करते थे। सात्विक ब्राह्मणों के घरों में जैसा आहार होता है वैसा ही आहार करते थे। जहाँ हो सकता था वहां तक ये सात्विक ब्राह्मणों के यहाँ से ही भिक्षा लेते थे, यानी तमोगुणी और रजोगुणी खान पान निषिद्ध था। इनके खान पान के संबंध में ये है कड़वा, तीखा, अधिक लवण युक्त, अधिक गर्म, हरी सब्जी में पालक आदि 5 शाकों को छोड़कर सब शाक, सब प्रकार का तेल, सोबित, तिल, सरसों, मेघा, मछली, मांस, दही, छाछ जो कि कम मात्रा में ले सकते हैं, कुल, तत्कोल, छतरी आदि शाक, पिड़ियाक, हींग, लहसुन, प्याज, गाजर, ताड़ बीज, कटहल, खोवे की ताजी मिठाई के अतिरिक्त अन्य मिठाइयाँ, कंद आदि जो तमोगुणी पदार्थ हैं उन्हें नहीं लेते थे। इनके भोजन में सात्विक पदार्थ जैसे गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, ज्वार, मूंग, साठी चावल, दूध, खंडसारी, मक्खन, गुड़, छूट, सौंधा नमक, हल्दी, जीरा, काली मिर्च, परवल आदि सात्विक तरकारी, ये गंगा जल, शुद्ध मटके का जल, फल, त्रिफला आदि थे। ये लोग भगवे रंग के कपड़े पहनते थे, कानों में मुद्रा और हाथ में खप्पर लिए हुए घूमते थे भिक्षा के लिए। वज्रयानियों के पहले महायान में भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं का स्वरूप, वस्त्र, कानों में मुद्राएं, खप्पर लिए हुए मिलेगा। यही रूप इन योगियों का था। ये महायोगी होते हुए भी महाविद्वान भी थे। इन्होंने योग संबंधी साहित्य का संस्कृत तथा हिंदी में प्रचुर मात्रा में लेखन किया। हिंदी के आदि कवि 84 सिद्ध माने गए हैं। इन सिद्धों ने बिहारी, मगही, हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया था। इनका अनुसरण भी इन नाथों ने किया। इनके जो प्रसिद्ध, जो पूरे संसार में प्रसिद्ध नाथ हुए उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। ज्वालेंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, कारिणनाथ, माहिनीनाथ, कहीं कहीं गाहिनीनाथ भी बोला जाता है, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भृतहरिनाथ तथा गोविंद चंद्र नाथ, कहीं गोपीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ज्वालेंद्र नाथ ही जालंधर नाथ भी नाम से जाने जाते हैं। इनके प्रधान केंद्र गोरखपुर, नेपाल, गिरनार तथा हिंद चीन के राज्यों में थे। इसके अतिरिक्त आग्नेय एशिया के सब देशों में तथा सब द्वीपों में थे। साधना करने वाले को निम्न बातों का पालन कठोरता से करना पड़ता था, जैसे कि वज्रयेत दुर्जन प्रांतम वहीन स्त्री पथि सेवनम प्रातः स्नानोपवासंच काय कलेश श्रमम यथा। गोरखनाथ संहिता में इस तरीके से इन 2 लाइनों में पता चलता है कि सभी नियमों का पालन नाथ संप्रदाय में बहुत कठोरता से करना पड़ता था। मतलब कि दुर्जन प्रांत को त्याग देना चाहिए, अग्नि और स्त्री से बिल्कुल दूर रहे, न रास्ते चले यानी यात्राएं नहीं करें, यानी जहाँ जहाँ पे ये दुर्जन कार्य होते हैं वहाँ पे ना तो उस रास्ते पे जाओ और ना ही उधर की यात्रा करो। सूर्योदय के पहले स्नान नहीं करना, क्योंकि रात का संपूर्ण पीछे का तीसरा भाग सूर्योदय तक साधना के लिए है। उपवास नहीं करें। अष्टांग योग में मुख्य पीछे के 4 या जो योग होते हैं, 4 राजयोग जो होते हैं, उपवास बाधक होते हैं। साधना श्रम के अतिरिक्त काया से किसी प्रकार का श्रम नहीं करें। इन योगियों में सर्वोपरि गोरखनाथ हैं। इन्होंने हिंदू जाति और आग्नेय एशिया के लिए जो कार्य किए उनसे इन देशों की जनता सदा इनकी ऋणी रहेगी। आग्नेय एशिया का अर्थ यहाँ पर है जो दक्षिणी एशिया है, जिसको हम साउथ एशिया भी कहते हैं।
इन्होंने इतना बड़ा और अच्छा काम किया है हिंदू जाति के लिए उस क्षेत्र में कि इन देशों की जनता सदा उनकी ऋणी रहेगी। उन्होंने नरबली बंद करवाकर नारियल फोड़ने की प्रथा की। मांस और सुरा का इतना प्रचार था कि हर किसी को स्वागत में घर घर यही दिया जाता था। इन्हें बंद करवाया। दीन दुखियों के दुखों को दूर करते रहना ही इनकी दिनचर्या थी। ज्वाला जी जहाँ वज्रयान की वाममार्ग शाखा का गढ़ था, वहां ये गए। इन्हें स्वागत में मांस मदिरा भेंट की। तब इन्होंने सविनय इन पदार्थों को अस्वीकार कर वहां इन पदार्थों का सेवन ही बंद करवा दिया। इन्होंने योग बल से संपूर्ण देश में जादू टोने मैली विद्याओं आदि की ताकत को समाप्त कर दिया था। उस समय बौद्ध वज्रयानियों की क्रियाओं से समूचा देश शुद्ध था, किंतु साथ ही उस समय जैन जातियों का तांत्रिक विद्याओं के द्वारा जनता पर दबदबा बहुत था। इनमें से जो भट्टारक आदि राजसी ठाट में रहते थे उन्हें तमोगुणी तो नहीं कह सकते, किंतु रजगुणी अवश्य थे। इनके उपास्य देवी देवता उम्बा भैरव आदि थे तथा यक्षिणी चंडालनी कर्ण पिशाचिनी देवियों आदि की जो यक्षिणी देवी थी उनकी ये उपासनाएं थी करते थे। ये विद्वान भी थे और गद्दीधारी भी थे। जो गद्दीधारी नहीं थे वे यति कहलाते थे। इन लोगों का उत्पात भी जो वज्रयान के द्वारा ही था उसे भी इन नाथों ने योग बल से समाप्त किया तथा उसके साथ साथ ये लोग भी जो दुर्जन थे समाप्त हो गए। एक बार इन योगियों ने संपूर्ण भारत में शांति स्थापित कर दी। अब मैं आपको शाबर मंत्र की साधना शुरू करने से पहले अपने स्वयं के शरीर की रक्षा के लिए कौन से गोरख मंत्र का प्रयोग करना है बताने जा रही हूँ। कोई भी कार्य यानी कि तंत्र साधना मंत्र साधना शुरू करने से पहले अपने शरीर की रक्षा बहुत ज़रूरी है, जिससे कि साधना करने वाले को कोई भी हानि नहीं होती। जैसे भूत प्रेत आदि का उपद्रव या किया कराया कोई बंधन होता है वो परेशान नहीं करता। कई बार जैसे कि आसपास या साथ रहने वालों को पता लग जाता है कि जो साधक है वो कोई साधना कर रहा है तंत्र मंत्र की, तो वो अपनी तरफ से बाधा पहुंचाने के लिए अनेकों कार्य उल्टे सीधे करते हैं। तो अगर साधना से पहले अपनी शरीर की रक्षा का मंत्र सिद्ध करके अपने ऊपर प्रयोग कर रखा होगा तो कोई भी हानि नहीं होती। और ध्यान रखते हुए ये शाबर मंत्र जब साधना से पहले ज़रूर करना चाहिए, यानी शरीर रक्षा मंत्र का जप जरूर कर लेना चाहिए। और ये जप मंत्र है गुरु गोरखनाथ का। ओम नमः वज्र का कोठा जिससे पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों याम का, जति हनुमंत रखवाला, गुरु गोरख की आन, मेरी शक्ति गुरु की भक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरी वाचा। इस मंत्र को आप नित्य 11 बार, 21 बार, 54 बार पढ़ें। और जब ये आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाए यानी कि एक किस्म से रट जाए तो आप समझ लें कि सिद्ध होना शुरू हो गया है और इसका प्रयोग आप शुरू कर सकते हैं। विशेषतः ये जो मंत्र होते हैं शाबर मंत्र के या किसी भी तंत्र मंत्र साधना, तो ये दिवाली की रात, होली, दशहरा, ग्रहण या मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दिवाली, होली, दशहरा, ग्रहण काल का समय नहीं हो पाता तो आप जो है इसको किसी भी मंगलवार से ज़रूर शुरू करें। और इसमें जो है जैसे कि इस मंत्र में क्या है कि हनुमान जी का नाम लिया जा रहा है, तो हनुमान जी का नाम जिस भी शाबर मंत्र में होता है तो आप जो गुड़ का, आटे का, घी का एक रोट बनता है
तो रोट को आप चूरमे की तरह कर लो, हाथों से उसको चूरमा बनाकर फिर एक शुद्ध बर्तन में रख के प्रसाद के तौर पे रख सकते हो। और फिर अपने समय अनुसार और अपनी सामर्थ्य अनुसार, यानी कि जैसा समय होता है तो उतने ही समय में आप इस मंत्र को 11, 21, 54 बार जो है पढ़ के सिद्ध करें। सिद्ध करने के बाद अपने पे प्रसाद भोग रख के ये जो जप है 9 बार, 11 बार, 21 बार पढ़ के अपने शरीर की रक्षा करें। और जब मंत्र पढ़ लेते हैं तो फूंक मार के अपने शरीर पे हाथ फेर दें और उसके बाद अपने साधना के अन्य कार्य शुरू करें। अगर आप इस शाबर मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, जो कि रक्षा मंत्र है गुरु गोरखनाथ की तरफ से, तो आप अपने अलावा दूसरे व्यक्ति को भी झाड़ा देकर उसके शरीर की रक्षा कर सकते हैं। और या फिर आप स्वयं की 24 घंटे रक्षा के लिए इसको किसी साफ सुथरे भोजपत्र पर लिखकर लाल चंदन से, अनार की कलम से भोजपत्र पे इस मंत्र को लिखेंगे और मंगलवार के दिन लिखें तो बहुत शुभ रहेगा। और फिर इसे एक तावीज़ में डालकर पहन लें। और कोशिश कीजिए कि अगर गले में तावीज़ पहनते हैं तो कंठी से नीचे हो, जो कि कपड़ों में आपके जो है छुप जाए। और अगर बाजू में बांधते हैं तो लंबी बाजू पहने, ताकि बाजू में जो ताबीज़ बंधा है वो गुप्त रहे, तो आपको और भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। आगे के भाग में मैं आपको षट कर्मों में शाबर मंत्रों का क्या प्रयोग है, कौन कौन से मंत्र प्रयोग होते हैं और कुछ विशेष सावधानियां आपको रखनी बहुत ज़रूरी है बताऊंगी। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आपस में अपना एक जो है ग्रुप बनाएं। और जो मेरे चैनल में ये ऑडियो वीडियो आ रहे हैं इन पे आप डिस्कस करें, मुझे कमेंट्स दें, ताकि मैं सभी कमेंट्सों को लेके फिर एक ऑडियो या वीडियो में आपको इनका जवाब दूं। इससे मेरा भी शाबर मंत्रों को लेके ज्ञान बढ़ेगा और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस शाबर मंत्र के बारे में बता पाऊँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।